क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में दैत्यों के बारे में क्यों लिखा गया है? उत्पत्ति 6:4 हमें बताता है कि पृथ्वी पर दैत्य थे और यह कोई साधारण कहानी नहीं है। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल की कहानियां केवल रूपक हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से इन प्राणियों के अस्तित्व को दर्ज करता है। इस यात्रा में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये दैत्य कौन थे और कहां से आए। फिर हम समझेंगे कि उनका अस्तित्व परमेश्वर की योजना के लिए क्यों खतरा था। और अंत में हम पूछेंगे कि क्या ये प्राणी आज भी हमारे समय से जुड़े हुए हैं। और जब हम इस पहली परत को समझते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। बाइबल में दैत्यों की उपस्थिति केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है जो आज भी प्रासंगिक है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक खोलते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां स्वर्गीय प्राणी और मनुष्य एक साथ रहते थे। यह समय मानव इतिहास का सबसे रहस्यमय युग था। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी पर आए और मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया। इस संघ से जो संतान पैदा हुई वे सामान्य मनुष्य नहीं थे। ये प्राणी नेफिलिम कहलाते थे। हिब्रू भाषा में नेफिलिम का अर्थ है गिरे हुए या जो नीचे फेंक दिए गए। यह नाम ही उनकी उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। वे न तो पूरी तरह स्वर्गीय थे और न ही पूरी तरह मानव। वे एक मिश्रित प्रजाति थे जो परमेश्वर की मूल सृष्टि योजना के विरुद्ध थी। उनकी शक्ति अद्भुत थी, उनका कद विशाल था और उनका प्रभाव भयानक था। बाइबल विद्वान सदियों से इन प्राणियों के बारे में बहस करते रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल एक प्रतीकात्मक कहानी है, लेकिन पवित्र शास्त्र की भाषा स्पष्ट और वर्णनात्मक है। गिनती की पुस्तक में इस्राएली जासूस कनान देश में दैत्यों को देखते हैं और डर जाते हैं। वे कहते हैं कि अपनी नजर में हम टिड्डे के समान थे और उनकी नजर में भी वैसे ही थे। यह कोई काल्पनिक विवरण नहीं है, यह एक ऐतिहासिक गवाही है। दैत्यों की कहानी केवल शारीरिक आकार के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध के बारे में है। यह परमेश्वर की योजना के विरुद्ध विद्रोह के बारे में है। जब स्वर्गीय प्राणियों ने अपनी सीमाओं को तोड़ा और मनुष्यों के साथ संबंध बनाए तो उन्होंने दिव्य व्यवस्था को भंग किया। इस कार्य ने पृथ्वी पर भ्रष्टाचार और हिंसा को बढ़ावा दिया। उत्पत्ति 6:5 कहता है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यह भ्रष्टाचार आंशिक रूप से नेफिलिम की उपस्थिति से जुड़ा था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने जल प्रलय क्यों भेजा। यह केवल मानव पाप के लिए दंड नहीं था, यह पृथ्वी को शुद्ध करने का एक दिव्य कार्य था। नेफिलिम और उनके प्रभाव को नष्ट करना परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। जल प्रलय ने पुरानी दुनिया को मिटा दिया, लेकिन एक सवाल बना रहा, क्या सभी दैत्य नष्ट हो गए या क्या कुछ बच गए? यह प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जल प्रलय के बाद भी दैत्य पाए गए। यह कैसे संभव था? क्या नेफिलिम की वंशावली किसी तरह बची रही या क्या स्वर्गीय विद्रोह दोबारा हुआ? ये सवाल हमें बाइबल के सबसे गहरे रहस्यों में से एक की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे कि कैसे इस्राएल को इन दैत्यों का सामना करना पड़ा और कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को विजय दिलाई। लेकिन यह कहानी केवल इतिहास के बारे में नहीं है, यह हमारे आज के आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी है। हम सभी अपने जीवन में दैत्यों का सामना करते हैं। ये दैत्य संदेह, भय या विरोध के रूप में हो सकते हैं। जैसे प्राचीन इस्राएल को दैत्यों के खिलाफ लड़ना पड़ा, वैसे ही हमें अपनी चुनौतियों का सामना करना होगा। और जैसे परमेश्वर ने उनकी मदद की, वैसे ही वह आज भी हमारी मदद करता है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये दैत्य कौन थे और क्यों उनकी कहानी आज भी मायने रखती है? तो चलिए गहराई में उतरते हैं और उत्पत्ति 6:4 के रहस्य को खोलते हैं। यह चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप बाइबल के और रहस्यों को जान सकें। और अगर यह परिचय आपको दिलचस्प लगा तो लाइक करें
और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आइए एक साथ इस आध्यात्मिक खोज में शामिल हों। चैप्टर 2, उत्पत्ति 6:4। जब स्वर्ग और पृथ्वी मिले। उत्पत्ति 6:4 बाइबल के सबसे विवादास्पद और रहस्यमय पदों में से एक है। यह पद कहता है, उन दिनों में जबकि परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और उनके द्वारा उनके बच्चे उत्पन्न हुए, तब पृथ्वी पर नेफिलिम रहते थे। वे वीर थे जो प्राचीन काल से नामी पुरुष थे। यह सरल वाक्य हजारों वर्षों से विद्वानों और धर्मशास्त्रियों को हैरान करता रहा है। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? परमेश्वर के पुत्र कौन थे? पारंपरिक यहूदी और प्रारंभिक ईसाई व्याख्या इन्हें स्वर्गदूत या स्वर्गीय प्राणी मानती है। अय्यूब की पुस्तक में भी यही शब्द स्वर्गदूतों के लिए प्रयोग किया गया है। ये प्राणी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते थे। वे आध्यात्मिक क्षेत्र के निवासी थे। लेकिन उत्पत्ति 6 में ये प्राणी अपनी सीमाओं को पार करते हैं। वे पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्यों की पुत्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। यह संघ परमेश्वर की योजना के विपरीत था। परमेश्वर ने प्रत्येक प्राणी को उसकी प्रजाति के अनुसार बनाया था। स्वर्गीय प्राणियों को मनुष्यों के साथ मिलना नहीं था। यह सीमा का उल्लंघन था। यह विद्रोह का कार्य था और इस विद्रोह के परिणाम भयानक थे। जो संतान पैदा हुई और वे नेफिलिम थे। ये प्राणी असाधारण शक्ति और आकार वाले थे। वे वीर और नामी पुरुष थे, लेकिन उनकी महानता भ्रष्टाचार से जुड़ी थी। कुछ विद्वान एक अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र सेत की धर्मी वंशावली के पुरुष थे और मनुष्य की पुत्रियां कैन की दुष्ट वंशावली की महिलाएं थीं। इस दृष्टिकोण में नेफिलिम केवल शक्तिशाली मनुष्य थे जो मिश्रित विवाह से पैदा हुए। लेकिन यह व्याख्या कई समस्याएं खड़ी करती है। बाइबल में परमेश्वर के पुत्र शब्द हमेशा स्वर्गीय प्राणियों के लिए प्रयोग किया गया है और नेफिलिम का विवरण सामान्य मनुष्यों से परे जाता है। नेफिलिम शब्द का अर्थ गिरे हुए या जो गिर गए है। यह नाम उनकी उत्पत्ति को दर्शाता है। वे स्वर्गीय प्राणियों की संतान थे जिन्होंने गिरने का चुनाव किया। वे परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के फल थे। उनका अस्तित्व ही पृथ्वी पर भ्रष्टाचार का संकेत था। उत्पत्ति 6:5 कहता है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। यह बुराई आंशिक रूप से नेफिलिम के प्रभाव से जुड़ी थी। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। नेफिलिम ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। वे अत्याचारी थे। वे लोगों को डराते और नियंत्रित करते थे। उनकी उपस्थिति ने मानव समाज को भ्रष्ट कर दिया और इस सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने परमेश्वर की सृष्टि योजना को खतरे में डाल दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया था, लेकिन नेफिलिम एक मिश्रित प्रजाति थे जो उस छवि को धुंधला कर रही थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दी। उत्पत्ति 6:6 से 7 कहता है कि परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया। यह एक शक्तिशाली बयान है। परमेश्वर की पवित्रता और न्याय इस भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने एक कठोर निर्णय लिया। वह जल प्रलय भेजेगा और पृथ्वी को नष्ट करेगा, लेकिन वह नूह और उसके परिवार को बचाएगा। यह जल प्रलय केवल मानव पाप का न्याय नहीं था। यह नेफिलिम और उनके भ्रष्टाचार को मिटाने का एक दिव्य कार्य था। जल प्रलय आया और पूरी पृथ्वी को ढक दिया। नूह के जहाज के बाहर सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए। नेफिलिम भी मर गए। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे हम अगले अध्याय में खोजेंगे। बाइबल हमें बताती है कि जल प्रलय के बाद भी दैत्य पाए गए। यह कैसे संभव था? क्या कुछ नेफिलिम बच गए या क्या स्वर्गीय विद्रोह फिर से हुआ? ये सवाल हमें गहरी खोज की ओर ले जाते हैं। उत्पत्ति 6:4 का अंतिम वाक्य एक महत्वपूर्ण सुराग देता है। यह कहता है, उन दिनों में और उसके बाद भी। उसके बाद भी का क्या मतलब है? क्या यह जल प्रलय के बाद को संदर्भित करता है? अधिकांश विद्वान मानते हैं कि यह संभव है। गिनती 13:33 में इस्राएली जासूस कनान में नेफिलिम देखने का दावा करते हैं।
यह जल प्रलय के सैकड़ों वर्ष बाद था। तो दैत्य कैसे लौटे? कुछ सिद्धांतों का मानना है कि हाम की वंशावली में नेफिलिम का जीन बचा रहा। हाम नूह के 3 पुत्रों में से एक था। उसके वंशज कनान भूमि में बसे। क्या संभव है कि नेफिलिम की विशेषताएं इस वंशावली में जारी रहीं? अब बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं कहती, लेकिन यह एक संभावना है। दूसरा सिद्धांत यह है कि स्वर्गीय विद्रोह फिर से हुआ। शायद अन्य पतित स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के साथ संबंध बनाए, लेकिन बाइबल का सबूत सीमित है। जो स्पष्ट है वह यह है कि जल प्रलय के बाद दैत्य मौजूद थे और इस्राएल को उनका सामना करना पड़ा। यह हमारी कहानी का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस्राएल की यात्रा प्रतिज्ञा की भूमि की ओर दैत्यों के साथ टकराव से भरी थी। ये टकराव केवल शारीरिक युद्ध नहीं थे, वे आध्यात्मिक युद्ध थे। वे परमेश्वर की योजना और दुष्टता की शक्तियों के बीच संघर्ष थे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि जल प्रलय के बाद दैत्य कैसे बचे? क्या आप उत्सुक हैं कि इस्राएल ने उनका सामना कैसे किया? तो अगला अध्याय न छोड़ें। और अगर यह सामग्री आपको दिलचस्प लगी, आज तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आइए एक साथ बाइबल के इन गहरे रहस्यों को खोजें। चैप्टर 3, नेफिलिम, गिरे हुए लोग। नेफिलिम शब्द बाइबल में केवल 2 बार आता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। हिब्रू शब्द नाफल से आया है, जिसका अर्थ है गिरना। इसलिए नेफिलिम का अर्थ है जो गिर गए या गिरे हुए लोग। यह नाम उनकी उत्पत्ति और प्रकृति दोनों को दर्शाता है। वे स्वर्गीय विद्रोह के फल थे। वे परमेश्वर की व्यवस्था से गिरे हुए प्राणियों की संतान थे और उनका अस्तित्व स्वयं एक विद्रोह का प्रतीक था। प्राचीन यहूदी साहित्य नेफिलिम के बारे में बहुत कुछ बताता है। हनोक की पुस्तक, जो बाइबल का हिस्सा नहीं है लेकिन प्राचीन यहूदी परंपरा में महत्वपूर्ण है, नेफिलिम की कहानी को विस्तार से बताती है। यह पुस्तक कहती है कि 200 स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे और मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया। इन स्वर्गदूतों को प्रहरी या निगरानी करने वाले कहा जाता था। उनका नेता शेमी हजा था। उन्होंने एक साथ शपथ ली कि वे इस विद्रोह में एक साथ खड़े रहेंगे। हनोक की पुस्तक बताती है कि इन प्रहरियों ने मनुष्यों को कई चीजें सिखाईं। उन्होंने युद्ध की कला सिखाई, उन्होंने जादू और जादू टोना सिखाया, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन और आभूषण बनाने की कला सिखाई। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए नए थे, लेकिन वे परमेश्वर की इच्छा के विपरीत थे। इस ज्ञान ने मानव समाज में भ्रष्टाचार और हिंसा को बढ़ावा दिया। लोगों ने अपना ध्यान परमेश्वर से हटाकर भौतिक और आध्यात्मिक बुराई की ओर लगा दिया। नेफिलिम स्वयं विशाल और शक्तिशाली थे। हनोक की पुस्तक कहती है कि वे 3000 हाथ लंबे थे, जो लगभग 4500 फीट होगा। यह स्पष्ट रूप से एक अतिशयोक्ति है, लेकिन यह उनके असाधारण आकार को दर्शाता है। बाइबल भी उन्हें विशाल के रूप में वर्णित करती है। वे सामान्य मनुष्यों से बहुत बड़े थे। उनकी शक्ति अद्भुत थी। वे भयंकर योद्धा थे और वे अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए करते थे। नेफिलिम केवल शारीरिक खतरा नहीं थे, वे आध्यात्मिक भ्रष्टाचार का स्रोत थे। उनका अस्तित्व परमेश्वर की सृष्टि योजना के विरुद्ध था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया था, लेकिन नेफिलिम एक मिश्रित प्रजाति थे। वे न तो पूरी तरह स्वर्गीय थे और न ही पूरी तरह मानव। वे एक विकृति थे और उनकी उपस्थिति ने परमेश्वर की छवि को पृथ्वी पर धुंधला कर दिया। यही कारण था कि परमेश्वर को उन्हें नष्ट करना पड़ा। नेफिलिम का भोजन भी असाधारण था। हनोक की पुस्तक कहती है कि वे इतना खाते थे कि मनुष्य उन्हें खिलाने में असमर्थ हो गए। फिर नेफिलिम ने मनुष्य को खाना शुरू कर दिया। यह एक भयानक विवरण है। यह उनकी बुराई और भ्रष्टाचार को वो दर्शाता है। वे न केवल अत्याचारी थे, बल्कि नरभक्षी भी थे। उनका अस्तित्व पृथ्वी पर एक भयानक अभिशाप था। परमेश्वर ने इस स्थिति को देखा और दुखी हुआ। उत्पत्ति 6:6 कहता है कि परमेश्वर को खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया। यह एक गहरा बयान है। यह परमेश्वर के हृदय की पीड़ा को दर्शाता है, लेकिन यह उसके न्याय को भी दर्शाता है।
परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह जल प्रलय भेजेगा और पृथ्वी को शुद्ध करेगा। नेफिलिम और उनके पिता पतित स्वर्गदूत दोनों को दंडित किया जाएगा। हनोक की पुस्तक बताती है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत मिकाइल, गब्रिएल, राफेल और उरियल को भेजा। इन स्वर्गदूतों को पतित प्रहरियों को बांधने और उन्हें अंधकार में रखने का आदेश दिया गया। पतित स्वर्गदूतों को न्याय के दिन तक कैद रखा जाएगा और नेफिलिम को पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा। यह परमेश्वर का न्याय और उसकी योजना की बहाली थी। जल प्रलय आया और नेफिलिम नष्ट हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं क्या हुईं? हनोक की पुस्तक एक दिलचस्प विवरण देती है। यह कहती है कि नेफिलिम की आत्माएं दुष्ट आत्माएं बन गईं। ये आत्माएं पृथ्वी पर भटकती हैं और मनुष्यों को परेशान करती हैं। वे दुष्टता और भ्रष्टाचार फैलाती हैं। यह विचार नए नियम में दुष्ट आत्माओं के बारे में शिक्षा से जुड़ता है। यीशु और प्रेरितों ने अक्सर दुष्ट आत्माओं से जूझने वाले लोगों को ठीक किया। नेफिलिम की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सबक है। यह हमें दिखाती है कि विद्रोह के परिणाम क्या होते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की सीमाओं को तोड़ना खतरनाक है। पतित स्वर्गदूतों ने अपनी स्थिति छोड़ दी। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया और परिणाम विनाशकारी थे। उनकी संतान नेफिलिम पृथ्वी पर एक अभिशाप थे और अंततः वे नष्ट हो गए। यह कहानी हमसे पूछती है, हम अपने जीवन में परमेश्वर की सीमाओं का सम्मान करते हैं या नहीं? क्या हम उसकी योजना के अनुसार चलते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार? नेफिलिम की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि विद्रोह का अंत विनाश है, लेकिन यह परमेश्वर के न्याय और उसकी योजना की बहाली को भी दर्शाती है। परमेश्वर अपनी सृष्टि को भ्रष्टाचार में नहीं छोड़ेगा। वह हस्तक्षेप करेगा और शुद्धता को बहाल करेगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि जल प्रलय के बाद दैत्य कैसे लौटे और इस्राएल को उनका सामना कैसे करना पड़ा? अगला अध्याय इस रहस्य को खोलेगा। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। क्या आप मानते हैं कि नेफिलिम वास्तविक थे? आपकी राय क्या है? उन्हीं हमें बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप बाइबल के और रहस्यों को जान सकें। चैप्टर 4, जल प्रलय के बाद का रहस्य। जल प्रलय ने पृथ्वी को ढक दिया। 40 दिन और 40 रात बारिश हुई। पहाड़ भी पानी के नीचे डूब गए। नूह के जहाज के बाहर सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए। नेफिलिम भी मर गए। परमेश्वर ने पृथ्वी को शुद्ध कर दिया, लेकिन एक रहस्य बना रहा। गिनती 13:33 में इस्राएली जासूस कनान देश से लौटते हैं और कहते हैं, हमने वहां नेफिलिम को देखा। यह जल प्रलय के सैकड़ों वर्ष बाद था। तो दैत्य कैसे बचे? यह बाइबल का एक बड़ा रहस्य है। कई सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। पहला सिद्धांत यह है कि नेफिलिम का जीन किसी तरह जल प्रलय से बचा। बाइबल कहती है कि नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां जहाज में थे। शायद नूह के बेटों में से किसी की पत्नी में नेफिलिम का जीन था। यह सिद्धांत विवादास्पद है, लेकिन कुछ विद्वान इसे मानते हैं। वे हाम की वंशावली की ओर इशारा करते हैं। हाम के वंशज कनान भूमि में बसे और बाइबल कहती है कि कनान में दैत्य पाए गए। हाम के एक पोते का नाम कनान था। उत्पत्ति 9 में नूह ने कनान को श्राप दिया। इस श्राप का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। कनान के वंशज कनान भूमि में बसे और यह वही भूमि थी जहां इस्राएल ने दैत्यों का सामना किया। क्या यह संभव है कि कनान की वंशावली में नेफिलिम की विशेषताएं थीं? कुछ विद्वान मानते हैं कि हां, लेकिन बाइबल इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहती। दूसरा सिद्धांत यह है कि स्वर्गीय विद्रोह फिर से हुआ। शायद जल प्रलय के बाद अन्य पतित स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के साथ संबंध बनाए। यह उत्पत्ति 6:4 के वाक्यांश उन दिनों में और उसके बाद भी को समझाएगा। उसके बाद भी का अर्थ हो सकता है जल प्रलय के बाद। यदि यह सच है तो नेफिलिम की दूसरी पीढ़ी उत्पन्न हुई, लेकिन यह सिद्धांत भी समस्याग्रस्त है क्योंकि बाइबल में जल प्रलय के बाद स्वर्गीय विद्रोह का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तीसरा सिद्धांत यह है कि गिनती 13:33 में
जासूसों ने अतिशयोक्ति की। जब वे कहते हैं कि उन्होंने नेफिलिम देखे, तो शायद वे केवल बहुत बड़े लोगों को देख रहे थे। वे डरे हुए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यह सिद्धांत प्रशंसनीय है क्योंकि जासूसों की रिपोर्ट विश्वास की कमी को दर्शाती है। वे कहते हैं, हम अपनी नजर में टिड्डे के समान थे। यह एक अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि कनान में दैत्य थे। चौथा सिद्धांत यह है कि नेफिलिम शब्द एक सामान्य शब्द बन गया था जो किसी भी बड़े या शक्तिशाली लोगों को संदर्भित करता था। शायद गिनती 13:33 में यह शब्द मूल नेफिलिम को संदर्भित नहीं करता, बल्कि केवल दैत्यों को संदर्भित करता है। यह संभव है, लेकिन यह सिद्धांत उत्पत्ति 6:4 के साथ संबंध को कमजोर करता है। बाइबल स्पष्ट रूप से नेफिलिम को एक विशिष्ट समूह के रूप में पहचानती है। तो सच क्या है? हम निश्चित रूप से नहीं जानते। बाइबल सभी विवरण नहीं देती, लेकिन जो स्पष्ट है वह यह है कि जल प्रलय के बाद कनान में दैत्य थे। ये दैत्य कौन थे? बाइबल उन्हें विभिन्न नामों से बुलाती है। अनाकी, रेफाइम, एम्मी, जमजुम्मी, ये सभी दैत्य जनजातियां थीं। वे कनान भूमि में रहते थे और वे परमेश्वर की योजना के लिए एक बाधा थे। अनाकी शायद सबसे प्रसिद्ध दैत्य जनजाति थी। गिनती 13:28 कहती है कि अनाकी के लोग बड़े और मजबूत थे। उनके शहर बड़ी दीवारों से घिरे थे। जासूस उनसे डर गए। व्यवस्था विवरण 9:2 कहता है, कौन अनाकी के सामने खड़ा हो सकता है? यह एक बयानबाजी प्रश्न है जो उनकी शक्ति को दर्शाता है। लेकिन परमेश्वर ने इस्राएल से वादा किया कि वह उन्हें हराने में मदद करेगा। रेफाइम एक और दैत्य जनजाति थी। उत्पत्ति 14:5 में वे कनान के पूर्वी क्षेत्र में रहते थे। उत्पत्ति 15:20 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसके वंशज रेफाइम की भूमि को विरासत में प्राप्त करेंगे। यह दर्शाता है कि रेफाइम को नष्ट करना परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। व्यवस्था विवरण 2:11 कहता है कि रेफाइम को अनाकी की तरह दैत्य माना जाता था। एम्मी और जमजुम्मी भी दैत्य जनजातियां थीं। व्यवस्था विवरण 2:10-11 कहता है कि एम्मी कनान के पूर्व में रहते थे और वे बड़े और शक्तिशाली थे। जमजुम्मी अम्मोन के क्षेत्र में रहते थे। ये सभी जनजातियां दैत्य थीं और परमेश्वर ने इस्राएल को उन्हें हराने के लिए बुलाया। लेकिन क्यों परमेश्वर चाहता था कि ये लोग नष्ट हों? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर आध्यात्मिक युद्ध में है। ये दैत्य जनजातियां केवल शारीरिक दुश्मन नहीं थीं, वे आध्यात्मिक भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करती थीं। यदि वे नेफिलिम की वंशावली से थीं, तो वे परमेश्वर की सृष्टि योजना के विरुद्ध थीं। उनका अस्तित्व पृथ्वी पर परमेश्वर की छवि को धुंधला कर रहा था और उनकी मूर्ति पूजा और बुराई परमेश्वर के लोगों के लिए एक खतरा थी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने का आदेश दिया। यह आदेश आज हमारे लिए कठोर लग सकता है, लेकिन हमें समझना होगा कि यह एक अलग समय और संदर्भ था। परमेश्वर अपनी पवित्र योजना की रक्षा कर रहा था। वह अपने लोगों को भ्रष्टाचार से बचा रहा था और वह अपनी न्याय को लागू कर रहा था। दैत्य जनजातियां सदियों से बुराई और हिंसा में लिप्त थीं। उनका न्याय का समय आ गया था। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इस्राएल ने इन दैत्यों का सामना कैसे किया? क्या आप उत्सुक हैं कि परमेश्वर ने कैसे विजय दिलाई? अगला अध्याय हमें प्रतिज्ञा की भूमि में ले जाएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या जल प्रलय के बाद नेफिलिम बचे? आपकी राय मायने रखती है। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप कोई अध्याय न चूकें। चैप्टर 5। प्रतिज्ञा की भूमि में दैत्य। जब इज़राइल मिस्र से निकला तो परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष भूमि का वादा किया। यह कनान की भूमि थी जहां दूध और शहद बहता था। लेकिन यह भूमि खाली नहीं थी। यहां कई जनजातियां रहती थीं और उनमें से कुछ दैत्य थे। इस्राएल को इन दैत्यों का सामना करना था। यह केवल एक सैन्य चुनौती नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। क्या इस्राएल परमेश्वर पर भरोसा करेगा या वे डर से हार मान लेंगे? गिनती 13 में मूसा ने 12 जासूसों को कनान देश का पता लगाने के लिए भेजा।
ये जासूस 40 दिनों तक देश में घूमे। उन्होंने शहरों और लोगों को देखा। जब वे लौटे तो उन्होंने मिश्रित रिपोर्ट दी। 10 जासूसों ने कहा, यह भूमि उसके निवासियों को खा जाती है और हमने वहां दैत्यों को देखा। वे अनाकी के बारे में बात कर रहे थे। वे इतने डर गए थे कि उन्होंने कहा, हम अपनी नजर में टिड्डे के समान थे। लेकिन 2 जासूस, कालेब और यहोशू, अलग बात कहते थे। उन्होंने कहा, यह भूमि बहुत अच्छी है। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो वह हमें इस भूमि में ले जाएगा। उनसे मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यह विश्वास और अविश्वास के बीच एक स्पष्ट विपरीतता थी। 10 जासूसों ने दैत्यों को देखा और डर गए, लेकिन कालेब और यहोशू ने परमेश्वर को देखा और विश्वास किया। दुर्भाग्य से इस्राएल के लोगों ने 10 जासूसों की बात सुनी। वे रोने लगे और शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा, काश हम मिस्र में मर गए होते। ये परमेश्वर के प्रति विद्रोह था। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बचाया था। उसने लाल सागर को बांटा था। उसने उन्हें मन्ना और बटेर खिलाया था। लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। उसने कहा कि वे 40 वर्ष तक जंगल में भटकेंगे। 20 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग जंगल में मर जाएंगे। केवल कालेब और यहोशू प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करेंगे। 40 वर्ष बाद एक नई पीढ़ी तैयार थी। यहोशू अब इस्राएल का नेता था। परमेश्वर ने उससे कहा, मजबूत और साहसी हो, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यहोशू ने विश्वास किया और इस्राएल ने यरदन नदी को पार किया। वे कनान भूमि में प्रवेश कर गए। उनकी पहली लड़ाई यरीहो के शहर के खिलाफ थी। यरीहो एक मजबूत शहर था जिसकी दीवारें मोटी और ऊंची थीं, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से विजय दिलाई। शहर की दीवारें गिर गईं और इस्राएल ने विजय पाई। यरीहो के बाद इस्राएल ने कनान के अन्य शहरों पर विजय प्राप्त की, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी दैत्य थे। अनाकी हेब्रोन और आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। कालेब ने कहा, मुझे हेब्रोन दो, मैं अनाकी को वहां से निकाल दूंगा। कालेब अब 85 वर्ष का था, लेकिन उसका विश्वास मजबूत था। यहोशू 14:12 में वह कहता है, शायद परमेश्वर मेरे साथ होगा और मैं उन्हें निकाल दूंगा, जैसा परमेश्वर ने कहा। कालेब ने हेब्रोन पर विजय पाई। उसने अनाकी को हरा दिया। यहोशू की पुस्तक दर्ज करती है कि इस्राएल ने कई दैत्य शहरों पर विजय प्राप्त की। यहोशू 11:21 से 22 कहता है, यहोशू ने आकर अनाकी को पहाड़ी देश से काट डाला। उसने उन्हें हेब्रोन, देबीर, अनाब और यहूदा और इस्राएल के सभी पहाड़ी देशों से नष्ट कर दिया। यहोशू ने उन्हें और उनके शहरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस्राएल के बच्चों की भूमि में कोई अनाकी नहीं बचा। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी, लेकिन कुछ अनाकी फिलिस्तीन के क्षेत्रों में बचे रहे। दैत्यों के खिलाफ इस्राएल की लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक थी। ये दैत्य परमेश्वर की योजना के विरुद्ध खड़े थे। वे उस भूमि में रहते थे जो परमेश्वर ने अब्राहम को वादा की थी। उनका अस्तित्व परमेश्वर की वाचा के लिए एक चुनौती था, इसलिए उन्हें हराना आवश्यक था। लेकिन इस्राएल अकेले नहीं लड़ रहा था, परमेश्वर उनके साथ था। व्यवस्था विवरण 9:3 कहता है, तुम्हारा परमेश्वर स्वयं तुम्हारे आगे भस्म करने वाली आग की तरह जाएगा, वह उन्हें नष्ट करेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, यह हमारे लिए एक आध्यात्मिक सबक है। हम सभी अपने जीवन में दैत्यों का सामना करते हैं। ये दैत्य संदेह, भय या विरोध हो सकते हैं। वे बड़े और भयावह लग सकते हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर ने इस्राएल को विजय दिलाई, वैसे ही वह हमें भी विजय दिलाएगा। हमें केवल विश्वास करना है और आज्ञाकारी होना है। कालेब और यहोशू हमारे लिए उदाहरण हैं। उन्होंने दैत्यों को देखा, लेकिन वे नहीं डरे। उन्होंने परमेश्वर को देखा और विश्वास किया, और परमेश्वर ने उन्हें पुरस्कृत किया। वे प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करने वाली पुरानी पीढ़ी के एकमात्र 2 लोग थे। उनका विश्वास उन्हें विजय की ओर ले गया, और हमारा विश्वास भी हमें विजय की ओर ले जाएगा। तो क्या आपके जीवन में कोई दैत्य है, कोई चुनौती
जो बड़ी और भयावह लगती है। इस कहानी से प्रोत्साहन लें। परमेश्वर आपके साथ है, वह आपको विजय दिलाएगा, लेकिन आपको विश्वास करना होगा और कार्य करना होगा। अगला अध्याय हमें एक विशेष दैत्य राजा की कहानी बताएगा। उसका नाम ओग था और उसकी हार परमेश्वर की शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला अध्याय न चूकें। चैप्टर 6, ओग राजा, अंतिम दैत्य। राजा बाशान का राजा ओग बाइबल में उल्लिखित सबसे प्रसिद्ध दैत्यों में से एक है। उसकी कहानी व्यवस्था विवरण 3 में दर्ज है। ओग केवल एक राजा नहीं था, वह रेफाइम का अंतिम जीवित सदस्य था। रेफाइम एक प्राचीन दैत्य जनजाति थी। व्यवस्था विवरण 3:11 कहता है, केवल ओग बाशान का राजा रेफाइम में से बचा रह गया था। उसका बिस्तर लोहे का था। क्या वह रब्बा में नहीं है? इसकी लंबाई 9 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ है। 9 हाथ लगभग 13 फीट है। यह एक विशाल बिस्तर था और यह ओग के असाधारण आकार को दर्शाता है। ओग का साम्राज्य कनान के पूर्व में था। यह एक समृद्ध और शक्तिशाली क्षेत्र था। उसके पास 60 शहर थे। ये शहर ऊंची दीवारों और फाटकों से सुरक्षित थे। ओग एक शक्तिशाली योद्धा था और उसकी सेना मजबूत थी। जब इस्राएल यर्दन नदी के पूर्व की ओर यात्रा कर रहा था तो ओग ने उनका विरोध किया। वह अपनी पूरी सेना के साथ एद्रेई में इस्राएल से लड़ने आया। यह एक निर्णायक लड़ाई थी, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसे और उसके सभी लोगों और उसकी भूमि को तेरे हाथ में दे दिया है। यह एक स्पष्ट वादा था। परमेश्वर स्वयं इस्राएल की ओर से लड़ रहा था और इस्राएल ने विजय पाई। व्यवस्था विवरण 3:3-4 कहता है, और हमारे परमेश्वर ने बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में दे दिया, और हमने उसे और उसके सभी लोगों को मार डाला ताकि कोई बचा न रहे, और उस समय हमने उसके सभी शहरों को ले लिया। कोई शहर ऐसा नहीं था जो हमने उनसे नहीं लिया। ओग की हार महत्वपूर्ण थी। यह दर्शाता था कि कोई दैत्य परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। ओग रेफाइम का अंतिम था। उसकी मृत्यु ने एक युग का अंत चिह्नित किया। दैत्य जनजातियां जो कभी कनान के पूर्वी क्षेत्रों में शासन करती थीं, अब समाप्त हो गई थीं। इस्राएल ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया और यह परमेश्वर की वाचा की पूर्ति थी। ओग के बिस्तर का उल्लेख दिलचस्प है। यह लोहे का था, जो उस समय एक दुर्लभ और महंगी धातु थी। इसे रब्बा शहर में रखा गया था। शायद यह एक स्मारक के रूप में था, या शायद यह ओग की शक्ति और महानता को दर्शाने के लिए था, लेकिन बाइबल इसे एक याद दिलाने के रूप में दर्ज करती है। यह याद दिलाता है कि एक समय दैत्य थे और परमेश्वर ने उन्हें हरा दिया। ओग की कहानी हमें कई आध्यात्मिक सबक सिखाती है। पहला, कोई भी दुश्मन परमेश्वर से बड़ा नहीं है। ओग एक शक्तिशाली और विशाल दैत्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसे हरा दिया। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, परमेश्वर उससे बड़ा है। दूसरा, परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। उसने मूसा से कहा कि वह ओग को हरा देगा, और उसने किया। जब परमेश्वर कुछ वादा करता है तो वह उसे पूरा करता है। तीसरा, विजय परमेश्वर के साथ शुरू होती है। इस्राएल ने ओग को अपनी शक्ति से नहीं हराया, उन्होंने उसे परमेश्वर की शक्ति से हराया। व्यवस्था विवरण 3:22 में मूसा ने यहोशू से कहा, तुम उनसे मत डरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर स्वयं तुम्हारे लिए लड़ेगा। यह हमारे लिए भी सच है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। ओग की हार ने इस्राएल को प्रोत्साहित किया। जब वे यर्दन नदी को पार करके कनान में प्रवेश करने वाले थे, नहीं तो उन्हें पता था कि वहां और दैत्य हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही ओग को हरा दिया था। यह उन्हें विश्वास दिलाता था कि परमेश्वर उन्हें फिर से विजय दिलाएगा, और वह दिलाया। यहोशू के नेतृत्व में इस्राएल ने कनान के कई दैत्य शहरों को जीत लिया। ओग की कहानी भजन 135 और 136 में भी याद की जाती है। ये भजन परमेश्वर की महान कृपाओं का जश्न मनाते हैं। भजन 136 18 से 20 कहता है, और महान राजाओं को मार डाला क्योंकि उसकी दया सदा की है, और प्रसिद्ध राजाओं को मार डाला क्योंकि उसकी दया सदा की है। एमोरियों के राजा सीहोन को,
क्योंकि उसकी दया सदा की है, और बाशान के राजा ओग को, क्योंकि उसकी दया सदा की है। ये भजन इस्राएल को याद दिलाते थे कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे बचाया और विजय दिलाई। आज ओग की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अजेय है। चाहे हमारे सामने कोई भी दैत्य हो, परमेश्वर उसे हरा सकता है। हमें केवल उस पर भरोसा करना है और हमें आज्ञाकारी होना है। जैसे इस्राएल ने परमेश्वर के आदेश का पालन किया और ओग के खिलाफ लड़ा, वैसे ही हमें भी अपनी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें विजय दिलाएगा। अगला अध्याय हमें एक और प्रसिद्ध दैत्य से मिलाएगा। उसका नाम गोलियत है और उसकी हार बाइबल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे एक युवा चरवाहा लड़का एक विशाल दैत्य को हरा सकता है। यह विश्वास और साहस का एक शक्तिशाली उदाहरण है। तो इस वीडियो को लाइक करें और अगला अध्याय देखना न भूलें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। क्या आपको ओग की कहानी प्रेरक लगी? चैप्टर 7, दाऊद और गोलियत, विश्वास की जीत। दाऊद और गोलियत की कहानी बाइबल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह एक शमूएल 17 में दर्ज है। गोलियत गत का एक फिलिस्तीनी योद्धा था। वह एक विशाल दैत्य था। बाइबल कहती है कि उसकी ऊंचाई 6 हाथ और एक बित्ता थी, जो लगभग 9 फीट 6 इंच है। यह एक असाधारण ऊंचाई थी। गोलियत न केवल लंबा था बल्कि बहुत मजबूत भी था। उसका कवच पीतल का था और इसका वजन 5000 शेखेल था, जो लगभग 125 पौंड है। गोलियत फिलिस्तीनी सेना का चैंपियन था। वह हर दिन इस्राएल की सेना को चुनौती देता था। वह कहता था, मुझे एक आदमी भेजो ताकि हम लड़ सकें। यदि वह मुझे मार सकता है तो हम तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, लेकिन यदि मैं उसे मारता हूं तो तुम हमारे सेवक बनोगे। यह एक पारंपरिक चुनौती थी, लेकिन कोई भी इस्राएली गोलियत से लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। वे सभी डरे हुए थे, यहां तक कि राजा शाऊल भी डरा हुआ था। 40 दिनों तक गोलियत ने हर सुबह और शाम इस्राएल को चुनौती दी, और 40 दिनों तक कोई भी उसका सामना करने के लिए आगे नहीं आया। फिर एक युवा लड़का आया। उसका नाम दाऊद था। दाऊद एक चरवाहा था। वह अपने बड़े भाइयों के लिए खाना लेकर सेना के पास आया था। जब उसने गोलियत को सुना तो वह क्रोधित हुआ। उसने कहा, यह खतना रहित फिलिस्तीनी कौन है कि वह जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकारे? दाऊद ने राजा शाऊल के सामने जाने का अनुरोध किया। उसने कहा, तेरा दास उस फिलिस्तीनी से लड़ने जाएगा। शाऊल ने कहा, तुम उससे लड़ने नहीं जा सकते, क्योंकि तुम एक युवा हो और वह बचपन से योद्धा है। लेकिन दाऊद ने जवाब दिया। उसने कहा कि उसने शेर और भालू को मारा था जब वे उसकी भेड़ों पर हमला करते थे। उसने कहा, परमेश्वर जिसने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया, वह मुझे इस फिलिस्तीनी के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद को जाने दिया। उसने अपना कवच दाऊद को पहनाया, लेकिन दाऊद ने इसे उतार दिया। वह इसमें चल नहीं सकता था। इसके बजाय दाऊद ने अपनी छड़ी ली, 5 चिकने पत्थर चुने और अपनी गोफन ली। फिर वह गोलियत की ओर चला। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो वह उसे तुच्छ जाना। उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तुम छड़ियों के साथ मेरे पास आए हो? उसने दाऊद को श्राप दिया और कहा कि वह उसका मांस पक्षियों और जानवरों को खिलाएगा। लेकिन दाऊद नहीं डरा। उसने गोलियत को जवाब दिया। उसने कहा, तुम तलवार, भाला और बर्छी लेकर मेरे पास आते हो, लेकिन मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूं, जिसकी सेनाओं को तुमने ललकारा है। आज परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में सौंप देगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह विश्वास का एक शक्तिशाली बयान था। दाऊद अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं कर रहा था, वह परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था। गोलियत दाऊद की ओर बढ़ा और दाऊद भी उसकी ओर दौड़ा। उसने अपने थैले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और उसे गोफन से फेंका। पत्थर गोलियत के माथे पर लगा। गोलियत जमीन पर गिर गया। दाऊद ने उसकी तलवार ली और उसका सिर काट दिया। जब फिलिस्तीनियों ने देखा कि उनका चैंपियन मर गया है तो वे भाग गए और इस्राएल ने विजय पाई। यह कहानी अविश्वसनीय है। एक युवा चरवाहा लड़के ने एक विशाल दैत्य को हरा दिया।
लेकिन यह केवल एक भौतिक लड़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक लड़ाई थी। गोलियत परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ा था और दाऊद परमेश्वर की ओर से लड़ा। दाऊद ने कहा, यह युद्ध परमेश्वर का है और वह तुम्हें हमारे हाथों में दे देगा। यह कुंजी थी। दाऊद जानता था कि विजय परमेश्वर से आती है। दाऊद की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, विश्वास डर को जीत सकता है। इज़राइल की पूरी सेना गोलियत से डर गई थी, लेकिन दाऊद नहीं डरा। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। दूसरा, परमेश्वर कमजोर का उपयोग करता है। दाऊद एक युवा लड़का था। उसके पास कोई कवच या तलवार नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। परमेश्वर अक्सर कमजोर और छोटे का उपयोग करता है ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। तीसरा, युद्ध परमेश्वर का है। दाऊद ने अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई। हमारे जीवन में भी ऐसा है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि युद्ध परमेश्वर का है। हमें बस उस पर भरोसा करना है और आज्ञाकारी होना है। चौथा, परमेश्वर हमें पहले तैयार करता है। दाऊद ने शेर और भालू से लड़ा था। उन अनुभवों ने उसे गोलियत के लिए तैयार किया। परमेश्वर हमें भी छोटी चुनौतियों के माध्यम से बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। दाऊद और गोलियत की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। जब हम बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम इस कहानी को याद कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमें विजय दिलाएगा। हमें बस विश्वास करना है और साहस के साथ आगे बढ़ना है। तो क्या आपके जीवन में कोई गोलियत है, कोई बड़ी चुनौती जो डरावनी लगती है? याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है और वह आपको विजय दिलाएगा। अगला अध्याय हमें दुनिया भर में दैत्यों की कहानियों के बारे में बताएगा। क्या अन्य संस्कृतियों में भी दैत्यों के बारे में कहानियां हैं और वे बाइबल की कहानियों से कैसे जुड़ी हैं? ये दिलचस्प होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला अध्याय देखना न भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपको दाऊद की कहानी से क्या प्रेरणा मिली। चैप्टर 8, दुनिया भर में दैत्यों की कहानियां। बाइबल में दैत्यों की कहानियां अनूठी नहीं हैं। दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में दैत्यों के बारे में कहानियां और किंवदंतियां हैं। यूनानी पौराणिक कथाओं में टाइटन्स और साइक्लोप्स थे। नॉर्स पौराणिक कथाओं में जोटुन्स या दैत्य थे। मेसोपोटामिया की कहानियों में अनुनाकी और नेफिलिम के समान प्राणी थे। हिंदू धर्म में राक्षस और दैत्य थे। ये समानताएं दिलचस्प हैं। क्या ये सभी संस्कृतियां एक ही वास्तविक घटना को याद कर रही थीं, या ये केवल मानव कल्पना की कहानियां हैं? यूनानी पौराणिक कथा में टाइटन्स शक्तिशाली देवता थे जो ओलंपियन देवताओं से पहले शासन करते थे। वे विशाल और शक्तिशाली थे। उनके नेता क्रोनस ने अपने पिता यूरेनस को उखाड़ फेंका। बाद में ज़्यूस और अन्य ओलंपियन देवताओं ने टाइटन्स के खिलाफ युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। टाइटन्स को टारटारस में कैद कर दिया गया, जो अंधकार का एक गहरा गड्ढा था। यह कहानी हनोक की पुस्तक में पतित स्वर्गदूतों की कैद से मिलती जुलती है। साइक्लोप्स एक आंख वाले दैत्य थे। यूनानी पौराणिक कथा में वे टाइटन्स के भाई थे। सबसे प्रसिद्ध साइक्लोप्स पोलीफेमस था, जिसे ओडिसियस ने हराया था। साइक्लोप्स को अक्सर जंगली और हिंसक के रूप में चित्रित किया जाता है। वे गुफाओं में रहते थे और भेड़ों को चराते थे। उनका विवरण बाइबल के दैत्यों से मिलता है, जो अक्सर पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे। नॉर्स पौराणिक कथा में जोटुन्स या दैत्य देवताओं के दुश्मन थे। वे अराजकता और विनाश का प्रतिनिधित्व करते थे। देवताओं, जो एसिर कहलाते थे, लगातार जोटुन्स से युद्ध करते थे। नॉर्स पौराणिक कथा भविष्यवाणी करती है कि रैग्नारोक में, अंतिम युद्ध में, जोटुन्स देवताओं के खिलाफ लड़ेंगे। यह कहानी बाइबल के अंतिम युद्ध से मिलती है, जहां परमेश्वर दुष्टता की शक्तियों के खिलाफ लड़ेगा। मेसोपोटामिया की कहानियों में अनुनाकी का उल्लेख है। सुमेरियन और बेबीलोनियन ग्रंथों के अनुसार अनुनाकी देवता थे जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। उन्होंने मनुष्यों के साथ बातचीत की और सभ्यता में योगदान दिया। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि अनुनाकी बाइबल के
परमेश्वर के पुत्रों के समान हैं। हालांकि यह सिद्धांत अटकलबाजी है, समानताएं दिलचस्प हैं। दोनों कहानियों में स्वर्गीय प्राणी शामिल हैं जो पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्यों के साथ मिलते हैं। हिंदू धर्म में राक्षस और दैत्य का विवरण है। ये प्राणी अक्सर शक्तिशाली और बुरे होते थे। वे देवताओं और मनुष्यों के खिलाफ लड़ते थे। हिंदू महाकाव्यों में, जैसे रामायण और महाभारत, राक्षसों और दैत्यों के खिलाफ युद्ध का वर्णन है। ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को दर्शाते हैं। यह विषय बाइबल में भी प्रमुख है। दक्षिण अमेरिका में कई मूल जनजातियों की कहानियों में दैत्यों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए, पैटागोनिया के लोगों ने बड़े मानवों के बारे में बताया जो एक बार उस क्षेत्र में रहते थे। शुरुआती यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इन कहानियों को दर्ज किया। उत्तरी अमेरिका में भी कई मूल अमेरिकी जनजातियों के पास दैत्यों के बारे में किंवदंतियां हैं। ये कहानियां बताती हैं कि एक बार बड़े और शक्तिशाली प्राणी उनकी भूमि में रहते थे। प्रशांत द्वीपों में भी दैत्यों की कहानियां हैं। पोलिनेशियन पौराणिक कथा में टिकी देवता अक्सर विशाल और शक्तिशाली के रूप में चित्रित किए जाते हैं। ईस्टर द्वीप की विशाल मूर्तियां, मोआई, कुछ लोगों द्वारा प्राचीन दैत्यों के स्मारक के रूप में माना जाता है। हालांकि यह अटकलबाजी है। ये संरचनाएं असाधारण शक्ति और आकार का सुझाव देती हैं। पुरातत्व भी कुछ दिलचस्प खोजें प्रदान करता है। दुनिया भर में असामान्य रूप से बड़ी हड्डियां पाई गई हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये दैत्यों की हड्डियां हैं। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिक इन्हें विलुप्त जानवरों की हड्डियां मानते हैं, या वे असामान्य चिकित्सा स्थितियों वाले मनुष्यों की हड्डियां हो सकती हैं। जाइगेंटिज्म नामक एक स्थिति लोगों को असामान्य रूप से बड़ा बना सकती है। यह संभव है कि प्राचीन काल में ऐसे लोग थे जो इस स्थिति से पीड़ित थे। मेगालिथिक संरचनाएं भी दिलचस्प हैं। दुनिया भर में विशाल पत्थर की संरचनाएं हैं, जैसे स्टोनहेंज, बालबेक और माचू पिच्चू। कैसे प्राचीन लोगों ने इतने बड़े पत्थरों को ले जाया और रखा? कुछ लोग मानते हैं कि दैत्यों ने इन्हें बनाया। हालांकि यह अटकलबाजी है। ये संरचनाएं असाधारण शक्ति और इंजीनियरिंग का सुझाव देती हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि प्राचीन लोगों के पास उन्नत तकनीकें थीं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते। तो इन सभी कहानियों का क्या मतलब है? क्या दुनिया भर की संस्कृतियां एक ही वास्तविक घटना को याद कर रही हैं, या ये केवल मानव कल्पना की कहानियां हैं? यह एक कठिन प्रश्न है। कुछ विद्वान मानते हैं कि एक सामान्य स्मृति है। वे कहते हैं कि जल प्रलय से पहले दुनिया भर में दैत्य थे। जल प्रलय के बाद विभिन्न संस्कृतियों ने इन प्राणियों की कहानियों को संरक्षित किया। समय के साथ ये कहानियां बदल गईं और मिथकों में बदल गईं। दूसरे विद्वान अधिक संशयवादी हैं। वे कहते हैं कि दैत्यों की कहानियां मानव कल्पना का एक सामान्य पैटर्न है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से बड़े और शक्तिशाली प्राणियों के बारे में कहानियां बनाते हैं। ये कहानियां मानव भय और आश्चर्य को दर्शाती हैं। वे वास्तविक घटनाओं पर आधारित नहीं हैं। यह दृष्टिकोण भी संभव है, लेकिन यह बाइबल की कहानियों की विशिष्टता को कम करता है। एक ईसाई दृष्टिकोण से हम मान सकते हैं कि बाइबल की कहानियां सच हैं, दैत्य वास्तविक थे, और अन्य संस्कृतियों की कहानियां एक सामान्य स्मृति को दर्शाती हैं। लेकिन हमें यह भी पहचानना चाहिए कि मिथकों में अतिशयोक्ति और कल्पना शामिल है। बाइबल वास्तविक इतिहास देती है। अन्य संस्कृतियां मिथकों और किंवदंतियों को संरक्षित करती हैं। दोनों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। अगला अध्याय हमें बताएगा कि दैत्य कैसे गायब हो गए। क्या उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया? और यदि हां, तो कैसे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला अध्याय देखना न भूलें। और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि दुनिया भर की दैत्यों की कहानियां एक वास्तविक घटना को दर्शाती हैं? चैप्टर 9, दैत्यों का गायब होना। ईश्वरीय न्याय बाइबल हमें बताती है कि दैत्य एक समय पृथ्वी पर प्रमुख थे, लेकिन समय के साथ वे गायब हो गए।
यह कैसे हुआ और क्यों? इन सवालों के जवाब परमेश्वर की योजना और उसके न्याय में निहित हैं। दैत्यों का गायब होना आकस्मिक नहीं था। यह परमेश्वर की जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। वह अपनी सृष्टि को शुद्ध कर रहा था और अपनी योजना को बहाल कर रहा था। जल प्रलय पहला बड़ा न्याय था। उत्पत्ति 6 में परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी भ्रष्टाचार और हिंसा से भर गई है। नेफिलिम और उनके पिता पतित स्वर्गदूत इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा। पानी ने पृथ्वी को ढक दिया और सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर दिया। केवल नूह और उसका परिवार बचा। नेफिलिम मर गए। यह दैत्यों के अंत का पहला चरण था। लेकिन जैसा कि हमने देखा, जल प्रलय के बाद दैत्य फिर से प्रकट हुए। वे कनान भूमि में थे और परमेश्वर ने इज़राइल को उन्हें नष्ट करने के लिए बुलाया। यह दूसरा चरण था। व्यवस्था विवरण 7:1-2 में परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में ले जाए और तुम्हारे सामने से कई जातियों को निकाल दे, तो तुम उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना। यह एक कठोर आदेश है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें संदर्भ को देखना होगा। कनान की जनजातियां केवल निर्दोष लोग नहीं थीं। वे सदियों से बुराई और मूर्ति पूजा में लिप्त थीं। वे बाल और अशेरा जैसे झूठे देवताओं की पूजा करते थे। उनकी पूजा में बाल बलि और यौन अनैतिकता शामिल थी। यह भ्रष्टाचार गहरा था और दैत्य जनजातियां इस भ्रष्टाचार का हिस्सा थीं। यदि उन्हें नष्ट नहीं किया गया तो वे परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट कर देंगे। परमेश्वर ने इस्राएल को अपने न्याय के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। इस्राएल को कनान की भूमि पर विजय प्राप्त करनी थी और दैत्य जनजातियों को नष्ट करना था। यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे इस्राएल ने यह किया। उन्होंने यरीहो, ऐ और अन्य शहरों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अनाकी और अन्य दैत्य जनजातियों को हराया। यहोशू 11:21-22 कहता है कि यहोशू ने अनाकी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। केवल फिलिस्तीन के कुछ क्षेत्रों में वे बचे रहे। दाऊद के समय में शेष दैत्यों को भी हराया गया। हमने गोलियत की कहानी देखी, लेकिन गोलियत अकेला नहीं था। 2 शमूएल 21 में 4 और फिलिस्तीनी दैत्यों का उल्लेख है। ये सभी गोलियत के भाइयों या रिश्तेदारों के वंशज थे। दाऊद और उसके योद्धाओं ने इन सभी को मार डाला। इस प्रकार फिलिस्तीनियों के बीच दैत्यों की वंशावली समाप्त हो गई। इन युद्धों के माध्यम से दैत्य धीरे धीरे गायब हो गए। इस्राएल के न्यायाधीशों और राजाओं के समय तक वे अब एक प्रमुख शक्ति नहीं थे। उनकी जनजातियां नष्ट हो गई थीं। उनकी भूमि इस्राएल द्वारा ली गई थी और उनकी कहानियां इतिहास और किंवदंती बन गईं। यह परमेश्वर के न्याय और उसकी योजना की पूर्ति थी। लेकिन यह केवल शारीरिक विनाश नहीं था, यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण था। दैत्यों का अस्तित्व परमेश्वर की सृष्टि योजना के विरुद्ध था। वे स्वर्गीय विद्रोह के फल थे। उनकी उपस्थिति पृथ्वी पर परमेश्वर की छवि को धुंधला कर रही थी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नष्ट किया। यह उसकी पवित्रता और न्याय की अभिव्यक्ति थी। परमेश्वर अपनी सृष्टि में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता। दैत्यों का गायब होना भी मसीह के आगमन के लिए मार्ग तैयार कर रहा था। परमेश्वर की योजना थी कि मसीह इस्राएल के माध्यम से आए और इस्राएल को एक शुद्ध भूमि में रहना था। यदि दैत्य जनजातियां और उनकी मूर्ति पूजा बची रहती, तो इस्राएल भ्रष्ट हो जाता। इसलिए उन्हें हटाना आवश्यक था। यह परमेश्वर की मुक्ति की योजना का हिस्सा था। आज दैत्य शारीरिक रूप से गायब हो गए हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। विद्रोह के परिणाम गंभीर हैं। पतित स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और उनकी संतान नेफिलिम को नष्ट कर दिया गया। यह परमेश्वर के न्याय का एक स्पष्ट उदाहरण है, लेकिन यह उसकी कृपा को भी दर्शाता है। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। उसने इस्राएल को चुना और उन्हें विजय दिलाई। वह अपने लोगों की रक्षा करता है और अपनी योजना को पूरा करता है। हमारे जीवन में भी हमें दैत्यों का सामना करना पड़ता है। ये आध्यात्मिक दैत्य हो सकते हैं: पाप, संदेह,
भय या वे बाहरी चुनौतियां हो सकती हैं। लेकिन जैसे परमेश्वर ने इस्राएल को दैत्यों को हराने में मदद की, वैसे ही वह हमारी मदद करता है। हमें बस उस पर भरोसा करना है और आज्ञाकारी होना है, और हमें याद रखना चाहिए कि विजय परमेश्वर से आती है। अगला अध्याय एक दिलचस्प और विवादास्पद विषय पर होगा। क्या दैत्य अंतिम दिनों में वापस आएंगे? कुछ लोग मानते हैं कि हां। वे कहते हैं कि बाइबल इसकी भविष्यवाणी करती है। क्या यह सच है? हम अगले अध्याय में इसे खोजेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि दैत्यों का गायब होना परमेश्वर की योजना का हिस्सा था? चैप्टर 10। अंतिम दिनों में दैत्यों की वापसी बाइबल में एक रहस्यमय भविष्यवाणी है, जो कुछ लोगों को मानना है कि दैत्य अंतिम दिनों में वापस आएंगे। मत्ती 24:37 में यीशु कहते हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। यह एक महत्वपूर्ण कथन है। यीशु अंतिम दिनों की तुलना नूह के दिनों से कर रहे हैं। लेकिन नूह के दिनों में क्या हुआ था? उत्पत्ति 6 हमें बताता है कि नेफिलिम पृथ्वी पर थे। भ्रष्टाचार और हिंसा बढ़ गई थी, और परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा। तो क्या यीशु का मतलब है कि अंतिम दिनों में नेफिलिम वापस आएंगे? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। कुछ बाइबल विद्वान मानते हैं कि हां। वे कहते हैं कि नूह के दिनों की तुलना का अर्थ है कि समान परिस्थितियां होंगी। इसमें नेफिलिम या समान प्राणियों की उपस्थिति शामिल हो सकती है। अन्य विद्वान अधिक संशयवादी हैं। वे कहते हैं कि यीशु केवल नैतिक भ्रष्टाचार और आध्यात्मिक अंधेपन के बारे में बात कर रहे हैं, न कि शाब्दिक दैत्यों के बारे में। लूका 17:26-27 में यीशु नूह के दिनों के बारे में अधिक विवरण देते हैं। वह कहते हैं कि लोग खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे और दिए जा रहे थे। यह सामान्य जीवन की गतिविधियों का वर्णन है। लेकिन मुद्दा यह है कि लोग आध्यात्मिक रूप से असावधान थे। वे आने वाले न्याय से अनजान थे। जब जल प्रलय आया तो यह अचानक आया और सब कुछ नष्ट हो गया। यीशु कहते हैं कि अंतिम दिन भी ऐसे ही होंगे। लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त होंगे और आध्यात्मिक खतरों से अनजान होंगे। लेकिन क्या इसमें नेफिलिम शामिल हैं? कुछ लोग उत्पत्ति 6:4 की ओर इशारा करते हैं, जो कहता है उन दिनों में और उसके बाद भी। वे कहते हैं कि उसके बाद भी का अर्थ अंतिम दिन हो सकता है। यह एक संभावना है, लेकिन यह एक अटकलबाजी है। बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं कहती कि नेफिलिम अंतिम दिनों में वापस आएंगे। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अधिक न पढ़ें। फिर भी कुछ समकालीन सिद्धांत दिलचस्प हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी दैत्यों को फिर से बनाने का साधन हो सकती है। आनुवंशिक हेरफेर और क्लोनिंग में प्रगति के साथ क्या संभव है कि वैज्ञानिक नेफिलिम जैसे प्राणी बना सकें? यह एक भयानक विचार है, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। यदि स्वर्गीय प्राणी फिर से मनुष्यों के साथ मिलते हैं, या यदि मानव वैज्ञानिक आनुवंशिक संशोधन के माध्यम से दैत्यों को फिर से बनाते हैं, तो हम नूह के दिनों की एक नई प्रतिध्वनि देख सकते हैं। कुछ साजिश सिद्धांत और भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि सरकारें और गुप्त संगठन पहले से ही आनुवंशिक प्रयोग कर रहे हैं। वे दावा करते हैं कि दैत्यों या हाइब्रिड प्राणियों को गुप्त प्रयोगशालाओं में बनाया जा रहा है। हालांकि इन दावों के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। वे लोकप्रिय संस्कृति में व्यापक हैं। ये सिद्धांत लोगों की गहरी चिंताओं को दर्शाते हैं कि मानवता अपनी तकनीकी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिनों में धोखा बढ़ेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9-10 कहता है कि विद्रोही का आना शैतान की सारी शक्ति, चिन्हों और झूठे चमत्कारों के साथ होगा। क्या संभव है कि ये झूठे चमत्कार नेफिलिम जैसे प्राणियों को शामिल करें? कुछ लोग मानते हैं कि हां। वे कहते हैं कि शैतान लोगों को धोखा देने के लिए असाधारण प्राणियों को पेश करेगा। ये प्राणी अलौकिक या दिव्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी कुछ सुराग देती है। प्रकाशित वाक्य 9 में एक अथाह गड्ढे से अजीब प्राणी निकलते हैं। ये प्राणी टिड्डियों की तरह दिखते हैं, लेकिन मनुष्यों के चेहरों और शेर के दांतों के साथ। वे 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देते हैं। यह एक प्रतीकात्मक विवरण है, लेकिन यह दुष्ट आध्यात्मिक प्राणियों की रिहाई को दर्शाता है। क्या ये प्राणी नेफिलिम की आत्माओं से संबंधित हैं? हनोक की पुस्तक सुझाव देती है कि नेफिलिम की आत्माएं दुष्ट आत्माएं बन गईं। यदि यह सच है, तो अंतिम दिनों में उनकी गतिविधि बढ़ सकती है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं कहती कि नेफिलिम अंतिम दिनों में वापस आएंगे। यीशु की चेतावनी नूह के दिनों के बारे में मुख्य रूप से आध्यात्मिक और नैतिक भ्रष्टाचार के बारे में है। लोग अपनी इच्छाओं में व्यस्त होंगे और परमेश्वर की अनदेखी करेंगे। वे आने वाले न्याय से अनजान होंगे, और जब मसीह लौटेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी।